हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक से पॉफ फेम रॉकेट फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको रिसेंटली यूएस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया है बैक्टीरिया से। अभी तक जो हमारे पास रॉकेट फ्यूल होते थे उनसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा ये, और इसके बहुत सारे फायदे, क्योंकि बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है, ना कि हमारे पेट्रोलियम से और केरोसिन से। इससे नहीं बनाया जा रहा है, जबकि किससे बनाया जा रहा है? बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये उनसे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। और बैक्टीरिया से किस तरह से बनाया गया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, सेंटेन क्या है, इन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको। और पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर इम्पोर्टेंटली इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, इसको बनाया किसने? तो यूएस के साइंटिस्ट ने बनाया। यूएस में एक लेबोरेटरी है, लॉरेंस बर्कले लैब, ठीक है, एलबी लैब के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक फ्यूल फ्रॉम बैक्टीरियम। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया से डेवलप किया गया है, दैट पैक्स मोर एनर्जी देन इवन द रॉकेट फ्यूल्स इन यूज टुडे। आज की डेट में जो हम रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं, जो रॉकेट को प्रपल्सन के लिए, एनर्जी देने के लिए जो रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है, उन सभी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये हमें। तो उससे हम इसको कम यूज में भी हम अच्छी एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्पायरेशन है इस वर्क को करने की, वो आई थी रॉकेट फ्यूल से ही। तो रॉकेट फ्यूल से ही इसकी इंस्पायरेशन ली गई। इसका वर्क भी वैसा ही है, लेकिन ये बैक्टीरिया से प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए बात करते हैं इस पॉफ फेम के बारे में। बेसिकली ये जो रॉकेट फ्यूल है उसका नाम ही रखा गया है पॉफ फेम। ये जो डेटा मिला है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो इस फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी वैल्यू कितनी है? 50 मेगा जूल्स अ लीटर। 50 मेगा जूल अ लीटर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी कितनी है? एक्सीडिंग 50 मेगा जूल अ लीटर, इतने को एक्सीड कर रही है। और अभी तक हमारे पास जो रॉकेट फ्यूल है, जैसे पेट्रोल से करते हैं, तो पेट्रोल से 32 मेगा जूल अ लीटर, और अगर हम केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं RP1, तो उसकी है 35 मेगा जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों की 32, 35, और यहाँ पे कितनी है? 50 मेगा जूल लीटर। तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसका नेम जो रखा गया है वो रखा गया है पॉप फेम। पॉप फेम, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पॉप फेम इसका फुल फॉर्म है पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर। F for फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड। पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं, साइक्लो प्रोपेनेटेड, प्रोपेन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। इसका मैं आपको पूरा फिगर भी बताऊंगी। इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से बहुत सारी पूरी एक श्रृंखला होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसका नेम आपको समझ ही आ गया। यहाँ पर अभी हमारे पास और भी इस तरह के रॉकेट फ्यूल हैं क्या? तो 1960 में सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था एक पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल, जिसका नाम क्या है? सेंटेन। पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल है। अभी हम पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल था वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। उससे काफी सारे रॉकेट्स को, सेवरल सोयूज रॉकेट को 1970 में से लॉन्च किया गया, क्योंकि ये जो फ्यूल है वो क्या काम करता है? रॉकेट को लॉन्च करने में, प्रोपल्सन के लिए हमें यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम, आपको मैंने रॉकेट की वर्किंग कई बार बताई है, तो आपको ये सब पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं। तो बेसिकली ये है कि पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल है, जो 1960 में बनाया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, और इसने बहुत सारे सोयूज रॉकेट को लॉन्च किया था। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक साइकिल है जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है। ये 3 कार्बन है, बाकी एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं एक एक बॉन्ड से। और उसके अलावा बाकी जो 2 बॉन्ड है उसमें भी, यहाँ पे जैसे इसमें भी कार्बन ही है, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ है। और चौथा भी आप देखो तो फिर यहाँ पे CH3 एक और है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन श्रृंखला बंद हो गई, तो यहाँ पे H हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 तो कार्बन हो गए, और यहाँ पे बाकी 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, तो सेम इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ये बॉन्ड हो गए। इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से, या फिर चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, या तो ये चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ और, ठीक है। मेनली ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ओके। तो ये आपको पता ही होगा कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इससे बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ये इसकी काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस थी, बट स्टिल इसकी मैन्युफैक्चरिंग को हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई थी और अनप्लीजेंट प्रोसेस इन्वॉल्व थी इसमें।
अनप्लीजेंट प्रोसेस, मेनली इसमें क्या, अ सीरीज ऑफ सिंथेटिक रिएक्शंस विथ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एन अनस्टेबल एक्सप्लोजिव इंटरमीडिएट। तो इसमें बेसिकली जो इंटरमीडिएट जो निकलता था वो एक्सप्लोजिव होता था और अनस्टेबल प्रोडक्ट्स होते थे, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और अनस्टेबल, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसको हॉल्ट कर दिया गया, तो इसको यूज नहीं किया गया क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी और अनप्लीजेंट प्रोसेस थी। मेनली उसमें सिंथेटिक रिएक्शन में बेसिकली हम बात करें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और अनप्लीजेंट, अनस्टेबल और अनप्लीजेंट प्रोसेस की वजह से इसको क्या किया गया, रोक दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉफेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, 3 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है, तो मेनली ये स्ट्रक्चर है इसमें। पॉफेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल्स सिंटेन, ठीक है। तो जो मैंने सिंटेन आपको बताया उसी जैसा ही है पॉफेम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या है, फ्यूल स्ट्रक्चर एट द 3 कार्बन रिंग, ठीक है, 3 कार्बन रिंग है बेसिकली, और एक ट्राइंगल विथ कार्बन एटम्स एट ईच वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे हर वर्टेक्स पर एक कार्बन एटम है और 3 कार्बन की इस तरह की रिंग है, और ईच कार्बन एटम कंबाइंड विथ 2 अदर कार्बन एटम। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हर कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से मिला हुआ है और 2 अदर एलिमेंट और है, मोस्टली हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, या फिर इसी तरह का एक और ये मॉलिक्यूलर होगा, फिर इसी तरह की एक और श्रृंखला यहाँ पे हो गई, तो ये फिर कार्बन से 3 कार्बन से जुड़ा हो गया, ठीक है। इससे अगर एक और जुड़ी होगी तो फिर उस तरह से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो गया, मोस्टली हाइड्रोजन है वहां पे। पॉफेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, ये इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोप्रोपेन बोला जाता है, साइक्लोप्रोपेन। तो आपको पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड जो था पीओपी, तो बेसिकली पॉप ये साइक्लोप्रोपेन है, पॉली मतलब बहुत सारे होगा इसमें, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेट। तो इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉली मतलब बहुत सारे हो गए, ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन हो गया तो पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड, ठीक है, तो पॉप हो गया इसका नाम। ओके, दे होल्ड पोटेंशियल एनर्जी इन देयर बॉन्ड्स, इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो बेसिकली बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है इन देयर बॉन्ड, जब इसको तोड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। साइंटिस्ट बिगिन बाय वंडरिंग इफ सच 3 कार्बन रिंग बेस्ड कंपाउंड्स, इस तरह के 3 कार्बन रिंग बेस्ड कंपाउंड जो है इनमें बहुत एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल होते हैं, क्या इससे आप बेसिकली बनाया जा सकता है, इस तरह का कोई बैक्टीरिया है, उस बायोरूट से क्या हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ये इनका सोचना था। और इस तरह से इन्होंने इस तरह का कोई अगर कंपाउंड मिल जाए किसी बैक्टीरिया में जिससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है, तो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया से उसमें ये वाला कंपाउंड अगर होगा तो वहां से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा सोचना था साइंटिस्ट का, और उन्होंने ये चीज बनाई, ठीक है। पॉफेम हैव हायर एनर्जी डेंसिटी, वो मैंने आपको बताया दिया कितना है, 50 मेगा जूल पर लीटर। तो ये जो सिंटेन है उससे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी है इसकी। इसी वजह से क्या है, इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, बहुत कम फ्यूल में भी कंसिडरेबल एनर्जी हमें मिल जाएगी। हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी यहाँ पे जो सेंटेंस से मिल रही थी उतनी ही एनर्जी हम कम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल में प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडल रॉकेट फ्यूल, तो इसी वजह से ये आइडल रॉकेट फ्यूल की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। यहाँ पे एक चैलेंज और है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम, देखिए कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिल सकता है, तो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो अननेसेसरली हैं विथ ईच मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू अवॉइड वेट इन द रॉकेट। देखिए ऑक्सीजन एटम जो है ना उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा इस वाले में, अगर आप बात करें कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अगर एटम है तो वो ऑक्सीजन एटम से कोई दिक्कत तो नहीं है, हर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरली वेट है, और आप कोई भी चीज रॉकेट को अगर भेज रहे हो तो वहां पे आपको वेट को हटाना है, तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन एटम का जो वेट है उसको हटाना चाह रहे हैं वो, तो उसको कुछ रिएक्शन करके उस एटम को हटा दो और बाकी जो चीज है उसका यूज कर पाए, तो बेसिकली उनके पास एक ये चैलेंज और है जिसको उनको रिमूव करना है। तो ये हमने रॉकेट के बारे में जाना और किस तरह से ये पॉफेम बनाया गया है उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।